नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। मैं का लीलाभिनय, ये हमारा शीर्षक है। इस पे हमारी बातचीत चल रही है और प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अहंग देव की जितना प्रकाश है वो है विश्व आत्मा ईश्वर, और उनका भी प्रकाश जो है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में ही विराज करते हैं। अखंड का बाहर में नहीं है, माई का अंदर ही सब है। इसीलिए माई सबके साथ ही है, लेकिन सबको मालूम नहीं होता है। मैं वो प्रवचन का अंश आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। लेकिन अहंग देव का जितना प्रकाश है वह विश्व आत्मा ईश्वर और उसका प्रकाश है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में ही विराज करते हैं, अखंड के बाहर नहीं हैं। मैं के अंदर ही सब हैं, इसलिए मैं सबके साथ है, लेकिन सबको मालूम नहीं है। इसी को लेकर, मैं का लीलाभिनय को लेकर हम गए हैं ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 पेज 161, और हमने 9 नंबर श्लोक पिछली कड़ी में पाठ किया था। अब आगे चलते हैं 10 नंबर पे। क्या कहते हैं? मैं के वक्ष पर मैं का प्रकाश, मैं का विलास, मैं बोध में सब में अविराम करूं अधिवास। मैं की लीला में नित्य युक्त मैं शून्य होता नहीं मैं। देखिए, मैं बोध में प्रतिष्ठित पुरुष, मैं को ही हर जगह मैं से शुरू, मैं में स्थित और मैं में ही मैं लीन, अर्थात मैं ही रह जाता है। मैं के वक्ष पर मैं का प्रकाश, मैं का विलास, मैं बोध में सब में अविराम करूं अधिवास। चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी आचरण हो, तो मैं का अधिवास हमेशा उसके अंदर है, मैं बोध में। और मैं से हटके मेरा बोध आ गया या कोई और बोध आ गया तो मैं का अधिवास नहीं है। आगे वाले, इससे नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। भूमा मैं में, भूमा मैं के सिवाय द्वितीय और कुछ नहीं रहता, संभव ही नहीं है। यह मैं ही आत्मा, मैं ही ईश्वर है, पुरुषोत्तम भगवान। मैं ही स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं ईश्वर, स्वयं विश्व चराचर सर्वजीवन। अब इनको, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, केवल ये शब्द ही हमें एक एक चीज़ बता देते हैं। आगे कहते हैं, स्वयं सत्ता, स्वयं शक्ति, स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश। वे अपने साथ आप ही खेल रहे हैं, द्वितीय कोई नहीं है। अपने में आप ही स्वयं, चाहे तुम लेटे रहो या बैठे ही रहो, तुम खड़े रहो या चलो, तुम लेकिन तुम ही रहते हो। झट से देखिए, एक हमारे जीवन के रोजमर्रा की चीज पे ले आए। क्या कह रहे हैं? तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम लेटो, तुम ही रह जाते हो। ये तुम्हारी पोजीशंस बदलती रहती हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते हो। जब छोटे से पैदा हुए थे तो इतना सा शरीर लेके पैदा हुए थे, रोते हुए आए थे, और पैदा होने के बाद धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आया, शरीर की सारे अंग प्रत्यंग में परिवर्तन आया, तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार जो अंदर है उसमें परिवर्तन आया, तुम्हारे जो वास्टनेस है, तुम्हारा जो बृहतनेस है, उस बृहतनेस की तरफ तुम धीरे धीरे बढ़े, भले ही अनजाने में बढ़े होगे, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है बृहत्तमोत्तम, उससे बड़ा बृहत कुछ नहीं है। तो इस स्वरूप की तरफ अगर तुम्हें जाना है तो उस बचपन की उम्र से कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, सिंपल एक बच्चा रो रहा है या जो भी जैसा उसको करवा दिया गया वैसा ही करता है, करते करते तुम अवस्था में आए कि स्कूल में गए, पढ़ाई लिखाई की, कुछ चीज़ें जानने लगे, समझने लगे, उसका व्यवहार करने लगे, जीवन में बढ़ते गए जीवन में आकार तुम्हारा बढ़ता गया, मन बुद्धि अहंकार में जो एक्सपीरियंस का लेवल है वो बढ़ता गया। नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे नहीं जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ता गया, ये सच है। अब ये सब कुछ हो रहा है केवल
चैतन्य रूपी मैं तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है। इसकी वजह से ये चैतन्य रूपी मैं का प्रकाश जब बंद होगा तो ये जो देह रूपी कच्चा मैं है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन पक्का मैं रहेगा। पक्का मैं का ना आदि है ना अंत है, न जन्म है न मृत्यु है। तो इसकी वजह से ये जो पक्का मैं के खेल के बारे में जो टाइम टू टाइम भूमा मैं में भूमा मैं के सिवाय द्वितीय और कुछ नहीं रहता, संभव ही नहीं है। यह मैं ही आत्मा, मैं ही ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान, मैं ही स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं ईश्वर, स्वयं विश्व चराचर सर्वजीवन, स्वयं शक्ति, स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश, वे अपने साथ आप ही खेल रहे हैं, द्वितीय कोई नहीं है। अपने में आप ही स्वयं, चाहे तुम लेटे रहो, बैठे रहो, तुम खड़े रहो या चलो, तुम लेकिन तुम ही रहते हो। ऑल मूवमेंट्स डिपेंड अपॉन योर ओन बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। तुम्हारी सारी गतिविधियां तुम्हारी सत्ता और अस्तित्व पर निर्भर हैं। ये बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। जब हम सुनते हैं तो एक सोच अंदर जगती है। यही सोच है जब परिपक्व हो जाती है तो मैं उजागर हो जाता है। इस सोच की पराकाष्ठा यही है। आगे बढ़ते हैं, पेज 160 पे आते हैं हम, जो 7 नंबर श्लोक है, पढ़ते हैं। अखंड भूमा सच्चिदानंद सत्ता, ईश्वर आत्मा ब्रह्म रूप में स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए वह नित्य अद्वैत अभेदाभेद तत्व हैं। स्वबोध में, निज बोध में स्वयं ही स्वयं के प्रकाशक, प्रकाश और साक्षी चेता हैं। बोध के रूप में, बोध के नाम में, बोध के भाव में, बोध के परिचय, बोध ही प्रकाश करता है। बोध की लीला में, स्वयं साक्षी बोध में, बोध का मैं। देखिए, ये मैं और बोध एक ही है। ये हम पहले भी सुन चुके हैं उन्हीं के मुंह से। और देखिए, ये मैं की जगह बोध का वर्ड यूज करके फिर मैं को ला रहे हैं, कभी मैं को यूज करके बोध को ला रहे हैं। तो ये जो इंटरप्ले है, ये कंप्लीट वननेस की वजह से हो पा रहा है। टोटल वननेस की स्थिति में दिस इंटरप्ले स्वतःस्फूर्त बहुत आसानी से अंदर से उजागर होता है। अखंड भूमा सच्चिदानंद सत्ता, ईश्वर आत्मा ब्रह्म रूप में स्वयं प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश उसी रूप में है, लेकिन ये जो स्वयं प्रकाशता इनकी है, ये जब गुणों के द्वारा आवृत हो जाती है आके जीव बोध में या ये नानात्व बहुत्व के जगत बोध में, तब ये जो स्वयं प्रकाश रूप है ये बहुत हद तक कट जाता है, घट जाता है, मिश्रित हो जाता है, प्योरिटी नहीं रहती है। इसलिए उसका जो आचरण है, उसकी जो बातचीत है, उसके अंदर भिन्न भिन्न किस्म के विकार आ जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। लेकिन बोध की स्थिति में प्रज्ञान पुरुषों के, ब्रह्मज्ञानियों के कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता है। भले ही हमें समझने में तकलीफ हो, लेकिन उनकी बातों में, उनकी कथनी करनी में कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता है। इसलिए वह नित्य अद्वैत अभेदाभेद तत्व हैं। नित्य अद्वैत, केवल अद्वैत नहीं, नित्य अद्वैत। एक संज्ञा, नई संज्ञा बाबा ठाकुर ने दी है। पूछा गया तो बोले कि अद्वैत की अगर केवल बात करोगे तो उसके साथ द्वैत आ जाएगा। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, अद्वैत बोलते ही द्वैत आ जाता है। जहां पे द्वैत है ही नहीं, द्वैत न था, न है, न रहेगा, उस अवस्था की वर्णना कैसे होगी, या उस अवस्था के बारे में इंगित कैसे किया जाएगा? वर्णना तो हो नहीं सकती है, केवल इंडिकेशन दिया जा सकता है। तो उस अवस्था को इंगित करने के लिए एक नया शब्द उनके अंदर उजागर हुआ, जिसको उन्होंने कहा नित्य अद्वैत, इटर्नली नॉन डुअल। अंग्रेजी की ट्रांसलेशन उन्होंने की। अभेदाभेद अर्थात न भेद न अभेद, अभेदाभेद तत्व। कोई भी एक डेफिनेशन में आप इसको बांध नहीं सकते हैं। इस पक्का मैं आपके अपने स्वरूप को आप बांध नहीं सकते हैं। किसी लिमिट के अंदर आप इसे रोक नहीं सकते हैं। तभी यह असीम है, पूर्ण है, इन्फिनिट है। अदरवाइज इसकी इन्फिनिटनेस घट जाती है, कट जाती है, रहती नहीं है इन्फिनिटनेस। स्वबोध में, निज बोध में स्वयं ही स्वयं के प्रकाशक, प्रकाश और साक्षी चेता हैं। प्रकाशक भी हैं, प्रकाश भी हैं। जिसको प्रकाश कर रहे हैं वो भी खुद ही हैं, और साक्षी चेता हैं, वो भी खुद ही हैं। दूसरा कोई नहीं। बोध के रूप में, बोध के नाम में,
बोध के भाव में। हमारे अंदर जो रूप नाम भाव खेलता है वो बोध का नहीं खेलता है, वो भाव का खेलता है, नानात्व बहुत्व का खेलता है, एकत्व का नहीं खेलता है। जिसकी वजह से हम ये बोध के रूप में, बोध के नाम में, बोध के भाव में, बोध का परिचय बोध ही प्रकाश करता है। बोध की लीला में केवल साक्षी बोध में बोध का मैं। अब देखिए मैं को कहां ले आए। जो कॉन्शियसनेस का मैं है, जो पक्का मैं है, वो कॉन्शियसनेस का मैं है, अर्थात जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये बोध का मैं कहता है रूप में, नाम में, भाव में बोध का परिचय बोध ही प्रकाश कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। तभी ना खेल जो होगा वो मेरे साथ, खुद के साथ खुद का खेल होगा, अदरवाइज वो खेल खुद के साथ खुद का नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 6 पे जाते हैं। स्वबोध वक्ष पर स्वबोध आत्मा का स्वतस्फूर्त लीलाभिनय, आदि मध्य अंत में स्वबोध में ही साधित होता है। बोधानंद सत्ता में बोधानंद अतिरिक्त द्वैत भाव बोध का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां द्वैत भाव बोध का कोई मिशन, उद्देश्य नहीं। इसलिए वह मिशनलेस मिशन, उद्देश्यहीन उद्देश्य, लक्ष्य शून्य लक्ष्य रूप से व्यक्त हुआ है। बाबा ठाकुर के अंदर ये एक फ्रेज व्यक्त हुआ है, मिशनलेस मिशन। ट्रांसलेट करें तो उद्देश्यहीन उद्देश्य, लक्ष्यहीन लक्ष्य। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि उद्देश्यहीन उद्देश्य अर्थात क्या है कि किसी कारण से किसी चीज को एकम्प्लिश करने के लिए ये नहीं व्यक्त हुआ है। ये किसी बुरी चीज को ठीक करने के लिए, भली चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई धर्म संस्थापन करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए किसी उद्देश्य से यह आविर्भूत नहीं होता है, या इसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, इसका रेवलेशन नहीं होता है, किसी भी कारण की वजह से। जरा गौर करें, अब इन बातों को देखें। वहां द्वैत भाव बोध का कोई मिशन नहीं है। मिशन जब भी आएगा, मेरा ये गोल है, मेरी यहां पे मुझे पहुंचना है, ये मुझे करना है, चाहे कितना बड़ा काम क्यों ना हो। वो काम जब मुझे करना है तो वो मेरा मिशन बन गया, मेरा गोल बन गया, लक्ष्य बन गया। तो कह रहे हैं यहां द्वैत भाव बोध का कोई मिशन नहीं, इसलिए वह मिशनलेस मिशन रूप से व्यक्त हुआ है। अब मिशनलेस मिशन रूप से व्यक्त हुआ है, ये बात कही गई जरूर। जब पूछा गया कि मिशनलेस मिशन भी तो एक मिशन है, बोले हाँ ये सही है, लेकिन ये मिशन कोई उद्देश्य से नहीं है जिस उद्देश्य से तुम लोग वाकिफ हो। ये मिशन केवल ये परम एक की रोशनी को उजागर करके फैला देने के लिए है। किसने लिया किसने नहीं लिया, मिशन रहेगा तो किसने लिया किसने नहीं लिया ये देखना पड़ेगा। कौन साथी है, कौन, मतलब एक पूरी टीम लेके आना पड़ता है जब मिशन होता है। जब भी देखिएगा अवतार पुरुष जब भी मिशन लेके आए हैं तो साथ एक टीम रही है। अर्जुन रहे हैं, उधर लक्ष्मण रहे हैं, हनुमान रहे हैं। ये एक टीम होती है जो बहुत ही काबिल होते हैं। वो लोग आते हैं पार्षद के रूप से उस मिशन को पूर्ण करने के लिए। जहाँ कोई मिशन ही नहीं है वहाँ क्या है, ये परम अद्वैत की रोशनी को, ये नित्याद्वैत की रोशनी को केवल उजागर करके छोड़ के चले जाने के लिए। तो मिशन तो हो गया, लेकिन मिशनलेस मिशन हो गया। दोस्तों हमारा समय फिर समाप्त हो गया। तो मैं का लीलाभिनय, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे हमारी अगली कड़ी में। आइए हमारी प्रथा अनुसार हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं, श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं, व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहम्, व्यापकं सर्वलोकानां कारणं
नमाम्यहं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् अपरोक्षानुभूतिर्वैप्रच्यते मोक्षसिद्धाये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः स्वरूपयस्य नित्याद्वैतं स्वतः सिद्धं स्वतः स्फुटं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् परमात्मा सर्वस्य परमात्मा सर्वस्य सर्वाधिष्ठानं निसङ्गं निर्विकल्पं निर्विकारं निराकारं निरञ्जनं परब्रह्म सनातनं